प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी लेट्स अप टू में आपका स्वागत करता हूं। बेटा इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन प्लस 2.1 दोनों कंप्लीट कर लिए। आज हम चैप्टर नंबर 2 का 2.2 एक्सरसाइज करेंगे और 2.2 का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य ज्ञात करने हैं और हमें सत्यता की जांच करनी। तो देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस 8। पहली बात तो हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 आ जाए। तो देखो बेटा हमने यहाँ पे कितना लिखा है 8, 8 के हम फैक्टर करेंगे। देखो 4 दूनी 8, यानी 8 के ऐसे फैक्टर करो कि घटने पे तो आ जाए 2 और गुणा करने पे आ जाए 8। तो देखो माइनस और ये प्लस, माइनस के 4 में प्लस 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये माइनस के 2 आ जाएगा। हमें वही चाहिए था। और इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 4 दूनी 8। तो देखिए हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे बेटा। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8। और यहां से हमने कॉमन ले लिया है बेटा x, तो ये कितना बन जाएगा x माइनस 4 प्लस यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो ये कितना बन जाएगा x माइनस 4। यहां से हम लिखेंगे x प्लस 2 और ये बन जाएगा बेटा x माइनस 4। ठीक है, अब यहां से हम लिख लेंगे x प्लस 2 इजकल टू 0 और x बराबर हो जाएगा ये माइनस के 2 और x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x बराबर निकल के आ जाएगा बेटा ये 4। ये हमने गुणनखंड किए हैं। अब देखो यहां से हमारे पास 2 गुणनखंड बने, एक तो बनाइए माइनस के 2 और एक बनाइए 4। इसका मतलब एक तो वैल्यू बेटा इसमें अल्फा की होगी और एक बीटा की होगी। अब इसमें से किसी को भी आप अल्फा मान लो, किसी को भी आप बीटा मान लो। तो ऐसे मान के चलो पहला वैल्यू ये अल्फा है और दूसरी वैल्यू ये बीटा है। अब हमसे बोला गया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करिए। अब हमें क्या करना है, इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आपको ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। ये संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जो जांच करनी है, देखो हमें एक फॉर्मूला देखा था, यानी ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इजिकल टू 0, यानी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इजिकल टू 0, या ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c। और इससे हम क्या करते थे, तुलना करके यहां से हम निकालेंगे बेटा। एक तो होता था अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू, वो निकल के आता है माइनस के b अपन a। इसको कहते हैं हम यानी x का गुणांक, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक मतलब कोफिशिएंट। अब ऐसे बेटा अल्फा इंटू बीटा होता है, उसे लिखा जाता है c अपन a, यानी ये है बेटा अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो यहां से हमें b और a की वैल्यू वो कैसे मिलेगी, जैसे हम यहीं से अगर कंपैरिजन करेंगे, अब कोई भी इक्वेशंस होगी तो हम इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि ये मैंने आपको भी समझा दिया है, जैसे मुझे सवाल दिया हुआ है 2x का स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, तो मैं यहाँ लिखूंगा ax का स्क्वायर प्लस के bx और प्लस c से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। और जब बेटा हम इससे तुलना करेंगे तो यहां से हमें a बराबर वैल्यू मिलेगी। तो a बराबर कितना मिलेगा, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इस वजह से क्या हो जाएगा 1। इसके बाद ऐसे हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के b। उसके बाद हम c की वैल्यू कंपेरिजन करेंगे, तो c इक्वल टू कितना आ गया है, माइनस के 8 आ गया। अब हमें जांच क्या करनी है बेटा, हमें जांच ये करनी है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस के b अपन a के बराबर होना चाहिए। यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो है वो माइनस के b अपन a के अगर बराबर आता है तो ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो देखो अल्फा की वैल्यू तो हमें पता है 2 है माइनस के, तो मैं कितना लिखूंगा बेटा यहाँ पे माइनस के 2 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो मैं भी कितना लिख दूंगा 4
बराबर माइनस बी, तो बी की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, तो बी बराबर कितना है, ए माइनस, तो फॉर्मूले का हो गया, बी बराबर हो गया बेटा -2, और ए बराबर कितना है बेटा 1, तो यहाँ ए लिख दूंगा। इसके बाद देखो 4 में से 2 गए तो कितने बचे बेटा 2, और बराबर -2 और माइनस 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 कितने हो जाएंगे प्लस। तो देखो शून्यकों का जो योगफल है वो माइनस के बी अपने के बराबर है, बिल्कुल बराबर। इसका मतलब ये क्या, एकदम सही बात है। अब गुणनफल और देख लेते हैं, तो शून्यकों का जो गुणनफल है उसको चेक करते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो बराबर बेटा ये होगा C/A। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 4, बराबर सी की वैल्यू कितनी है बेटा -8। तो हम भी कितना लिखेंगे -8, और बट्टे कितना हो जाएगा 1, 4 दूनी 8, तो बराबर कितना हो जाएगा -8। तो योगफल और गुणनफल दोनों बराबर है, और हमसे सवाल में यही तो पूछा गया था। यानी उसने बोला था सिद्ध, पहले तो शून्य ज्ञात कर लेते, मैंने शून्य निकाल दिया -2 और 4, और शून्यकों तथा गुणांकों के यानी योगफल तथा गुणनफल के संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी थी, दोनों कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसी का सेकंड ये लिख रहा है 4s का स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 1, 4 एकन 4, बेटा इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 4s के ऐसे फैक्टर करिए, 4s के ऐसे फैक्टर करो कि 4 आ जाए, 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा बेटा 4 एकन 4, 4 एकन 4 होता है, पर 4 एकन 4 से 4 और 1 को हम जोड़ते हैं तो कितना मिलता है हमें 5, इसका मतलब ये तो फैक्टर सही है ही नहीं बेटा। तो फिर हम क्या करेंगे, 4 के ऐसे फैक्टर कर लो, एक तो 2 और दूसरा भी 2, इन दोनों का गुणा कर रहे हो तो कितना आ रहा है 4, और इन दोनों को जब जोड़ रहे हो तो भी कितना आ रहा है 4, पर हमें माइनस में चाहिए तो -2 और -2, तो बराबर ये कितने होंगे -4। उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसी प्रकार से इसके हम फैक्टर कर देते हैं, और जब हम ये फैक्टर करेंगे तो देखिए इधर कितना आ जाएगा बेटा, ये 4s का स्क्वायर, उसके बाद माइनस के कितना हो जाएगा 2s, और फिर माइनस के कितना होगा 2s, और प्लस के कितना हो जाएगा 1। अब यहां से हम क्या करेंगे, 2s कॉमन निकाल लेंगे, जब 2s कॉमन निकालेंगे तो इधर कितना बचेगा, ये 2s, और माइनस के कितना बन जाएगा 1। अब सेम इधर जो है सेम उधर भी ऐसा ही होना चाहिए, तो इधर से -1 कॉमन ले लेंगे, तो इधर कितना बचेगा बेटा 2s माइनस के 1। अब यहां से हम इसको लिखेंगे बेटा 2s माइनस के 1, और ऐसे हम इसे लिखेंगे 2s माइनस के 1। अब इन दोनों की हम कंपेरिजन सी कर देते हैं, तो यानी 2s माइनस 1 इजकल टू कितना होता है 0, 2s इजकल टू कितना होगा 1, तो s इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/2। सेम उधर से भी 1/2 आ जाएगा, तो दोनों की जो वैल्यू निकली s की वो कितनी निकली है 1/2। अब हमें संबंध की सत्यता की जांच भी तो करनी है, तो यहां हम लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच करेंगे तो इसके लिए सीधा सा होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, तो बराबर कितना होता है वो माइनस के b/a, यही तो होता है फॉर्मूला। उससे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर लेते हैं, संबंध से सत्यता की जांच करने से पहले एक काम कर लेते हैं। इधर तो होता है बेटा ax² प्लस के bx और प्लस c, और हमें जो सवाल दिया है वो दिया है बेटा 4s का स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1, और इससे क्या कर रहे हैं, हमसे तुलना कर रहे हैं, तुलना। अब जब इससे तुलना करेंगे तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी बेटा, a बराबर कितना मिलेगा 4, b बराबर कितना मिलेगा -4, और c बराबर कितना मिलेगा बेटा 1 मिलेगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, शून्यकों का योगफल लगा देना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। अब अल्फा की वैल्यू ये और बीटा की वैल्यू ये, अल्फा या किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, दोनों में से है तो दोनों अल्फा बीटा की वैल्यू, तो पहले को मैंने अल्फा ले लिया, दूसरे को मैंने बीटा ले लिया, तो अल्फा की वैल्यू कितना लिख दिया मैंने 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। इसके बाद माइनस फॉर्मूले का, बी की वैल्यू कितनी थी बेटा यहाँ पे -4, तो मैं कितना लिखूंगा -4, और बट्टे कितना है ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4। अब इसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व करूंगा तो 2 बट्टे कितना आ जाएगा 2, और बराबर इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 4/4, इसको भी काटा इसको भी काटा, तो दोनों निकल के कितना है 1=1, तो आपका योगफल जो है वो इसके बराबर है। गुणनफल को और देख लेते हैं बेटा, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो बराबर क्या होता है वो c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, c कितना दे रखा है बेटा हमें 1 दे रखा है, 1 लगाओगे, a कितना दे रखा है 4, इन दोनों का गुणा करोगे कितना बनेगा 1/4, तो बराबर इनका भी तो गुणा करोगे, इनका गुणा भी कितना बनेगा 1/4।
समझ में आ रहा होगा बेटा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है बेटा 6x स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस के 7x है। पहले इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, देखो यानी मानक रूप में लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3। अब ये थोड़ा ठीक सा भी लग रहा है। 3 का और 6 का अगर मैं गुणा करूंगा तो कितने होंगे बेटा गुणा में? ये 18 हो जाएंगे। अब हमें 18 कैसे फैक्टर करने हैं कि 7 आ जाए। अब वो फैक्टर देखते हैं कैसे बनेंगे, यानी 3 आ जाए 7 आ जाए, ऐसे फैक्टर चाहिए। तो 6 तिया तो होते हैं 18, और हमें 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? देखो हम क्या करते हैं, 9 और गुणा 2 करोगे तो इन दोनों का गुणा करने पर कितना मिल रहा है भाई? 8 मिल रहा है। और इन दोनों में से एक दूसरे को घटाने से हमें कितना मिल रहा है? 7 मिल रहा है। पर हमें चाहिए माइनस में, तो आप यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, तो बन गया नहीं माइनस के 7। और यही तो हमें चाहिए था। यानी 18 के फैक्टर कर लिए, 9 गुणा 2 तो 18 होता है, 9 में से 2 गए तो 7, पर हमें चाहिए माइनस के, तो बड़ी संख्या को माइनस की कर दो, छोटी संख्या को प्लस की कर दो, बचा कितना? माइनस के 7। अब इसके फैक्टर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? 6x का स्क्वायर माइनस के इसको कितना लिख देंगे? 9x, और प्लस के कितना लिखूंगा इसको? 2x, और माइनस के कितना हो जाएगा? 3। इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? 3x। 3x कॉमन ले लेता हूँ, 3 दूनी 6, 2x बचा, और माइनस के 3 तिया 9, 3 बचा। इधर से प्लस के 1 कॉमन ले लूंगा तो इधर कितना बच जाएगा? ये 2x माइनस के 3। दोनों एक जैसे ब्रैकेट से, इसका मतलब सवाल सही है, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर लिखेंगे? 3x प्लस के क्या हो जाएगा? ये 1। और ऐसे आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस के 3। अब दोनों को हम अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x माइनस 3 इजकल टू क्या बनाएंगे बेटा? 0। तो 2x इजकल टू कितना होगा? ये 3। और x इजकल टू कितना निकल के आ जाएगा? 3/2। यानी 3 को हम उधर लेके चले गए तो प्लस की संख्या होगी बेटा, इधर माइनस की थी, बराबर में जाने पर प्लस की हो जाती है। 2 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। दूसरी संख्या में कितनी दे रखी है बेटा? 3x प्लस के 1 बराबर क्या दिया है? 0 के। एक को उधर लेके जाओगे, इधर प्लस का है तो बराबर से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा? ये माइनस का। तो इधर -1 हो गया, हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसमें इसका डिवाइड लग जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के 1/3। तो आपको अब दोनों वैल्यू पता चल गई, एक वैल्यू बेटा अल्फा की है, दूसरी वैल्यू बेटा बीटा की है। अब हमें संबंध की सत्यता की जांच भी तो करनी है, तो संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं बेटा। यहां हम लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच। और संबंध की सत्यता की जांच इसके अकॉर्डिंग होगी, तो इसको हम लिख लेते हैं 6x का स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3। और इसको हम कंपैरिजन कर लेते हैं ax का स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर c, खाली इतना ही लिखो, से तुलना करने पर। और इससे हमें क्या करना है बेटा? इसकी तुलना कर लेनी है। और जब इसकी हम इसके से तुलना करेंगे तो देखो हमें a बराबर कितना मिलेगा बेटा? 6। b बराबर कितना मिलेगा बेटा? -7। और c बराबर कितना मिलेगा? -3। तो तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल ली। a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। कंपैरिजन करते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था? x कट के बचा कितना? a बराबर कितना हो जाएगा? 6। ऐसे b बराबर कितना हो जाएगा? -7। c बराबर कितना हो जाएगा? -3। अब हमें शून्यकों का योगफल निकालना है। सबसे पहले योगफल के लिए यानी ऐड करेंगे। सबसे पहले योगफल निकालना है यानी सम निकालना है, यानी जीरोज ऑफ सम। सम के लिए हमें क्या लिखना है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे सबसे पहले। तो हमें निकालना है बेटा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है बेटा माइनस के b/a। तो यहाँ पे हमें अलग अलग सभी की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 3/2 प्लस बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी है? ये -1/3। तो हम भी -1/3 लिख लेंगे। उसके बाद बराबर लगाएंगे फॉर्मूले का माइनस। b इक्वल टू कितना दिया है बेटा? हमें -7 दिया है। a इक्वल टू कितना दिया है? 6 दिया है। तो हम भी तो 6 ही लिख लेंगे बेटा। अब इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आया 6, 3 का इधर गुणा करोगे तो 3 तिया 9, और ये इसको आगे सॉल्व करोगे तो माइनस के कितना हो जाएगा? 2। तो बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +7 बटे कितना हो जाएगा? 6। 9 में से आप 2 निकालोगे तो कितने बचेंगे बेटा? 7। 7/6 इज इक्वल टू इधर भी कितना बचेगा? 7/6। और हमें चाहिए क्या था? वही, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो सत्यता की जांच हो रही है। उम्मीद है कैसे सवाल समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद देखिए अब हमें इसका क्या निकाल लेना है? प्रोडक्ट निकाल लेना है, यानी गुणनफल निकाल लेता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है बेटा? c/a। अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बेटा? देखना 3/2। तो हम भी इधर इधर कितना लिख लेंगे? 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे बी की वैल्यू कितनी? बीटा की वैल्यू है -1/3 बराबर सी की वैल्यू हमें यहाँ से दी हुई है कितनी है? -3।
बी यानी बी ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है बेटा 6, इनका गुणा कर लो तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6 तो बराबर 3 और बट्टे कितना हो जाएगा 6। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सत्यता की जांच में योगफल और गुणनफल दोनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस बेटा इसी टाइप से, इस सवाल को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन है, इसमें से हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से 4 यू कॉमन ले लेंगे। 4 यू जब मैंने कॉमन लिया है तो बेटा कितना बचेगा, यू प्लस के 2। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसकी कंपैरिजन कर लेता हूँ, यानी 4 यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो इधर क्या निकलेगा 2 यू इक्वल टू 0 और यहाँ से हम क्या निकालेंगे माइनस के 2 आ जाएगा, यू इक्वल टू -2। यहाँ से मुझे चाहिए अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू कितना चाहिए -2। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, और जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो जांच के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो सवाल को लिख लेते हैं बेटा। 4 यू का स्क्वायर प्लस के कितना है बेटा 8 यू, और हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस सी। तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 और सी इक्वल टू कितना आएगा 0। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, योगफल निकालना होता है। योगफल तो योगफल कितना होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस के बी अपन ए। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे माइनस के बी अपन ए। अल्फा इक्वल टू कितना है 0 प्लस बीटा इक्वल टू कितना है -2 बराबर माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू -8। ए बराबर कितना दे रखा है मुझे 4। इन दोनों को सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा -2 तो बराबर इसको मैं अगर कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा ये -2। तो दोनों की वैल्यू निकल गई। अब हम इसी का बेटा क्या निकाल लेते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं। तो गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी अपन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा -2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे ए की वैल्यू है बेटा 4। किसी भी संख्या में 0 का गुणा होगा 0 होता है और 0 अपन कोई भी संख्या हो तो भी 0 होता है। तो ये हमारा गुणनफल निकल गया। इसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है बेटा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर -15 है। तो देखो इसके हम फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। टी स्क्वायर और इसको मैं लिखूंगा बेटा √15 का स्क्वायर। तो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसको हम क्या लिख लेते हैं बेटा ए ब्रैकेट्स में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट्स में ए माइनस बी। ये दोनों चीजें हमने लिख ली हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे टी प्लस के √15 है और दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे टी माइनस के √15 है। अब हमें यहाँ से करना क्या है, टी प्लस के √15 है इज इक्वल टू 0 लिख देना है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा √15 और वो भी किसके होगा बेटा माइनस के, और टी बराबर कितना होगा ये माइनस के √15 बराबर 0 और टी बराबर कितना होता है ये √15 है। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा अल्फा, अल्फा बराबर कितना होगा माइनस के √15 और बीटा बराबर कितना होगा ये √15 है। तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई और बेटा बीटा की वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यू मिल गई है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर। तो देखो सत्यता की जांच कर रहे हैं, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जब हम जांच करेंगे तो जांच करने में हमें क्या चाहिए, एक तो योगफल चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा तो बराबर क्या होता है बेटा बी अपन ए, वो भी किसके माइनस के। तो माइनस के बी अपन ए आ गया। अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी दे रखी है माइनस के √15 है, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है √15 है इज इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू हमें यहीं से निकालनी है। अब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ना, बार बार कर रहा हूँ। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बी तो हमें पता ही नहीं है ना 0। ए कितना हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा 1। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो बचा कितना 0, 0 इज इक्वल टू 0 तो बराबर कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें गुणनफल निकालना है। गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा तो बराबर कितना होता है सी अपन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस के √15 है, बीटा की वैल्यू कितनी है √15 है, सी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी की वैल्यू है 15 और ए की वैल्यू कितनी है 1। इन दोनों का गुणा करोगे, इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा क्या बेटा सी इज इक्वल टू माइनस के 15। तो इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया माइनस के 15, तो बराबर इधर भी कितना आएगा माइनस के 15। तो सत्यता की जांच होगी। सारे सवाल बेटा इसी पैटर्न पे करने हैं। देखो बेटा इधर कौन सा है 3x² माइनस के x और माइनस के 4, यानी 4 या दोनों का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12।
12 कैसे फैक्टर कर लो, 4 आ जाए तो माइनस के 4 और प्लस के 3, तो बराबर कितना आ जाएगा -1। वही हमसे पूछा गया था -1 आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने पर मिलेगा 3x² माइनस के 4x और यहाँ से हो जाएगा प्लस के 3x और -4। तो यहाँ से जब मैं कॉमन लूंगा क्या कॉमन आएगा, यहाँ से सिर्फ x कॉमन आएगा। तो इधर से मैंने x कॉमन ले लिया है, तो इधर कितना बचता बेटा, इधर बचेगा 3x माइनस के 4। इधर से मैं 1 कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा 3x माइनस के 4। तो इधर से निकल के आ जाएगा x + 1 और इधर से निकल के आ जाएगा 3x माइनस के 4। इसको हम लिखेंगे x + 1 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये -1। ठीक है, इसके बाद इधर कितना लिखूंगा 3x - 4 = 0। तो 3x = कितना होता है बेटा, ये 4। तो x = कितना होता है, ये 4/3। तो x बराबर कितना निकल के आ गया है, 4/3। ठीक है, x = -1 और x बराबर 4/3। अब हमको क्या करना है बेटा, यहाँ से हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में हमें सवाल को लिख लेना है, ये कितना है बेटा 3x² माइनस के x और माइनस के 4। इसकी कंपैरिजन करेंगे हम ax² प्लस के bx और प्लस c से तुलना करेंगे। से जब इससे हम तुलना करेंगे तो हमें a बराबर कितना मिल जाएगा 3, b बराबर कितना मिल जाएगा -1 और c बराबर कितना मिल जाएगा -4। अब देखो हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। तो योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के कितना होता है b/a। अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ से दी हुई है, अल्फा = तो रहेगा -1 प्लस बीटा = हो जाएगा बेटा 4/3। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे -b और b की वैल्यू कितनी है -1। ए की वैल्यू कितनी है 3। इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा -3 प्लस के 4 और बट्टे कितना होगा 3। तो बराबर ये कितना आएगा 1। माइनस और माइनस कितने हो गए, +4 में से 3 गए तो कितना बचा 1। तो बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1/3। समझ में आया होगा। अब इसका हमें गुणनफल निकाल लेना है और जब गुणनफल निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 4/3। तो बीटा की वैल्यू निकल के आ गई 4/3। सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है 3। इन दोनों का गुणा करोगे कितना आएगा 4/3। तो बराबर इधर भी कितना आएगा 4/3 और आएगा दोनों का कैसा, माइनस में। तो यही क्या है आपका आंसर।